फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस पर आने वाले शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। जी हाँ, आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। शो गुम है किसी के प्यार में सभी दर्शकों ने बखूबी देखा होगा कि इसके बीते हुए ट्रैक और बीते हुए एपिसोड में किस तरीके से यहाँ पर पहले तो विराट को सभी के जन्म की सच्चाई पता चलती है। उसके बाद विराट अपनी पहली पत्नी यानी कि सई जोशी को सलाखों के पीछे डाल देते हैं। तो वहीं जब डीआईजी सर करते हैं कोशिश कि वो सई और विराट के इस झगड़े को सुलझाते, तो यहाँ पर विराट डीआईजी सर को भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये एक माँ और एक बाप के बीच की लड़ाई है, डीआईजी सर इसमें ना पड़े तो ही बेहतर होगा। यहाँ पर डीआईजी सर इस दौरान तो कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन सही से ये वादा करते हुए जरूर नजर आते हैं डीआईजी सर कि यहाँ पर डीआईजी सर सई को सलाखों के पीछे से जरूर छुड़वा देंगे। लेकिन यहाँ पर तब तक का इंतजार नहीं कर पाती है सई जोशी और भाग जाती है जेल से। वाइल्ड शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से डीआईजी सर अब यहाँ पर निनाद के पास पहुंचने वाले हैं और निनाद के पास पहुंचने के बाद डीआईजी सर निनाद के सामने खोलने वाले हैं 8 साल पुराने राज को। तो 8 साल पुराने किस राज का करने वाले हैं खुलासा डीआईजी सर निनाद के सामने, जाने के लिए देखें हमारी इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो गुम है किसी के प्यार में सभी दर्शकों ने बखूबी देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर विराट को जब सभी के जन्म की सच्चाई पता चली, तो उसके बाद विराट सभी पर अपना हक जताना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि विराट को ये लगने लगा कि यहाँ पर सई की ही गलती है कि सई ने हादसे के बाद अपने जिंदा होने की खबर जवान निवास के किसी भी सदस्य को नहीं दी। लेकिन असल में शो का अपकमिंग एपिसोड होने वाला है काफी ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो में अब डीआईजी सर पहुंचने वाले हैं निनाद के पास, और निनाद के पास पहुंचने के बाद डीआईजी सर खोलने वाले हैं निनाद के सामने 8 साल पुराने राज को, जहां पर कि पहले तो डीआईजी सर निनाद को ये बताते हुए नजर आने वाले हैं कि असल में यहाँ पर जब विराट ने सई को सलाखों के पीछे डाल दिया था, तो यहाँ पर डीआईजी सर ने पूरी कोशिश की थी कि वो सई और विराट के बीच की इन दूरियों को कम करने की कोशिश करे, इन दोनों के झगड़े को मिटाने की कोशिश करे, गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करे। लेकिन उस दौरान विराट ने साफ तौर पर डीआईजी सर को कह दिया था कि ये एक माँ और एक बाप के बीच की लड़ाई है, और अगर इसमें डीआईजी सर ना पड़े तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। असल में यहाँ पर डीआईजी सर निनाद के सामने इस बात का भी खुलासा करते हैं कि 8 साल पहले हुए हादसे में भले ही विराट ने अपने बेटे विनायक को खो दिया हो, सई की जान बच गई हो, लेकिन यहाँ पर विराट इस बात का दोष तो सई को नहीं दे सकते हैं कि सई ने अपने जिंदा होने की खबर एक फोन कॉल कर नहीं दी जवान निवास के किसी भी सदस्य को, क्योंकि यहाँ पर ये तो सभी बखूबी जानते हैं कि यहाँ पर सई ने विराट के सामने रखी थी शर्त कि अगर विराट पाखी को जेल से छुड़वा कर लेकर आएंगे, तो यहाँ पर सई विराट से सारे रिश्ते तोड़ देगी और छोड़कर चली जाएगी जवान निवास को। यहाँ पर सई की बातों को विराट ने उस समय तो काफी हल्के में लिया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर विराट को उसका भुगतान भी करना पड़ा।
आप सभी को बता दें कि यहाँ पर डीआईजी सर ये भी कहते हुए नजर आने वाले हैं निनाद को कि भले ही विराट को ये लग रहा हो कि 8 साल तक सई ने विराट की बेटी को विराट से दूर रखा, लेकिन विराट क्या इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि असल में यहाँ पर 8 साल तक सई ने सिंगल पेरेंट बनकर सवी की यहाँ पर परवरिश की है, सवी को 8 साल तक बड़ा किया है, वो भी उस गांव में रहकर जिस गांव में सई का कोई भी अपना नहीं था। यहाँ पर ये सब कुछ कहीं ना कहीं विराट की वजह से हो रहा था। सई ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ विराट की वजह से किया, लेकिन यहाँ पर विराट इस बात को मानने को, इस बात को जानने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पर देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से डीआईजी सर ने निनाद को सारी बात समझाई है, तो क्या निनाद अपने बेटे विराट चौहान को ये बात समझा पाएंगे, और क्या यहाँ पर विराट चौहान सारी बात समझ पाएंगे और हो पाएगा एक बार फिर से सई और विराट का मिलन। लेकिन यहाँ पर पाखी एक बार फिर से अड़चन बनते हुए नजर आने वाली है सई और विराट के रिश्ते के बीच में। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर डीआईजी सर निनाद को सारी सच्चाई बताते हैं डीआईजी सर निनाद को कि यहाँ पर विराट को जब से सवी के जन्म की सच्चाई पता चली है, तब से विराट सवी पर अपना हक जता रहा है। यहाँ पर विराट ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है कि सई ने एक सिंगल पेरेंट होकर सवी को इतना बड़ा किया है, वो भी उस गांव में जाकर जिस गांव में सई का कोई भी नहीं था। असल में यहाँ पर 8 साल पहले सई चौहान निवास को छोड़कर विराट से सभी रिश्तों को तोड़कर गई तो थी, लेकिन यहाँ पर उन सब की वजह भी विराट था। विराट अगर पाखी को ना छुड़वाता जेल से, तो सई ये कदम भी ना उठाती। यहाँ पर कहीं ना कहीं डीआईजी सर की बात निनाद के समझ में आ जाती है, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि जहाँ विराट सई से सई की बेटी सवी को छीनने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या निनाद यहाँ पर विराट को सारा सच समझा पाएंगे? क्या यहाँ पर निनाद विराट को ये समझा पाएंगे कि सवी पर जितना हक विराट खुद का समझ रहा है, उतना ही हक, यहाँ तक कि उससे ज्यादा हक सवी पर उसकी आई यानी कि सवी का है, क्योंकि यहाँ पर सई ने सवी को 8 साल तक अकेले पाला है, वो भी सिर्फ और सिर्फ विराट की वजह से। यहाँ पर अगर सई वापस नहीं आई उस हादसे के बाद, या फिर सई ने एक फोन कॉल नहीं किया, तो उसके लिए यहाँ पर विराट जिम्मेदार है। यहाँ पर विराट बखूबी इस बात को जानते हैं कि सई कितनी ज्यादा स्वाभिमानी लड़की है। अब यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये सारा का सारा सच जब निनाद बताते हैं विराट को, करते हैं विराट को समझाने की कोशिश, तो उसके बाद विराट क्या फैसला लेते हैं सई और सवी को लेकर। देखना ये सब कुछ काफी दिलचस्प होगा। और अगर आप सभी को भी इस शो के आगे की अपडेट्स चाहिए, तो हमारे इस चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।